दिव्या, तुम खाना तो बना रही हो, लेकिन बाहर जरा देखो कितनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश में हम लोगों को खाना कैसे बेचने जाएंगे? क्या पता माँ, थोड़ी देर में बारिश रुक जाए। अगर बारिश बंद हो गई तो हम ये खाना सभी को देने चलेंगे। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहती हो वैसे ही करेंगे। मैं तो इस बारिश से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। देखो ना, इतनी बारिश है कि अब हमारे घर के अंदर पानी भी आना शुरू हो गया है। कोकिला जब घर के अंदर पानी आते हुए देखती है तो पोछा लेकर पानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे पानी आ ही जाता है। पानी तो अंदर तक आने लगा है, अब मैं क्या करूं? कोकिला घर के बाहर जाती है और बाहर से ही आंगन का पानी सड़क पर निकालकर फेंकने लगती है, जिससे कि घर के अंदर पानी ना भरे। जिंदगी में मुसीबतें कम नहीं हैं और ये बारिश होकर और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाती हैं। कोकिला खुद से ऐसा बोल ही रही थी कि वहां से कुछ औरतें जाते हुए हंसकर कोकिला से कहती हैं, अगर घर की मरम्मत हो जाए ना कोकिला बहन, तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अरे, घर की मरम्मत करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, जो कि बेचारी के पास है ही नहीं। जैसे तैसे करके तो बेचारी गुजारा कर रही है। गायत्री की ये बात कोकिला को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाती। जब वक्त बुरा चलता है तो गधा भी लात मार कर जाता है। आज मेरे साथ वही हो रहा है। कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे एक दिन। कोकिला ऐसा सोच रही थी कि तभी खाना तैयार करने के बाद दिव्या घर के बाहर खड़ी हुई साइकिल को घर के अंदर लाती है और उस पर खाने का सामान रख लेती है और अपनी ढाबा साइकिल को तैयार कर लेती है। चलो, मेरी ढाबा साइकिल तो तैयार हो गई, लेकिन अब बाहर कैसे जाया जाए? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। दिव्या ऐसा कही रही थी कि उसके कहने के बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है। लगता है भगवान को हमारे पर रहम आ ही गया। अब हुई ना बारिश थोड़ी सी कम। कोकिला आंगन में खड़ी हुई अपने आप से ये कही रही थी कि तभी साइकिल ढाबा लेकर उसकी बेटी दिव्या घर के बाहर आ जाती है। आराम से बेटी, ये साइकिल ढाबा चलाना इतना आसान भी नहीं है, पानी में साइकिल चलाना। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आज तो जमकर बारिश हुई है। हर जगह पानी भरा हुआ होगा, जहाँ गड्ढे होंगे वहाँ दिखाई भी नहीं देंगे। आप साइकिल के आगे आगे चलते रहना, जिससे गड्ढों का मुझे पता चलता रहे। ठीक है बेटी, चलो चलते हैं, नहीं तो आज की रात का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा और हमें कल के राशन का भी देखना होगा। कोकिला ऐसा कहकर अपनी बेटी के साथ साइकिल ढाबा लेकर गांव की गली गली घूमने के लिए निकल पड़ती है। ओ आ जाओ भाई, आ जाओ, साइकिल ढाबे का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने आ जाओ। ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया होगा साइकिल ढाबे जैसा। आओ आओ, साइकिल ढाबे का स्वादिष्ट खाना खाओ। दिव्या की आवाज लगाने पर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अरे, आ गई साइकिल ढाबा वाली, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। बहुत जोरों से भूख लगी, जरा राजमा चावल तो देना। हाँ बहन, अभी देती हूँ। वैसे ये तो बताया नहीं कि हाफ प्लेट देने हैं या फिर फुल प्लेट। हाफ प्लेट ही कर दो, 50 रुपए के। पूर्वी ऐसा कहकर 50 की हाफ प्लेट लेती है और पैसे दिव्या को दे देती है। चलो अच्छा है, थोड़ा सा बोनी बट्टा तो हुआ। कोकिला ऐसा कहकर साइकिल ढाबा के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से पानी के अंदर कोई पत्थर जाकर साइकिल के टायर के पास आ जाता है, जिसकी वजह से साइकिल ढाबा बारिश के पानी में वहीं पर गिर जाता है और सारा खाना पानी में गिरकर खराब हो जाता है। ये भगवान, बेटी तुमने ये क्या किया? सारा खाना बर्बाद कर दिया। माँ, पता नहीं, पानी में कोई पत्थर होगा, उसी में साइकिल का टायर फंस गया और साइकिल गिर गई। कोकिला तो वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगती है। चलो माँ, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बारिश शुरू हो गई है। दिव्या के कहने पर कोकिला साइकिल लेकर घर वापस आ जाती है। दोनों माँ बेटी इतनी ज्यादा गरीब थीं कि वह हुए नुकसान की भरपाई कैसे कर पाती। इसी के चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। घर पहुंचने के बाद में देखती हैं कि बारिश की वजह से घर में जगह जगह पानी टपक रहा था। यही नहीं, उनके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। इस बारिश में बस यही तो रह गया था, हमारे कपड़े गीले होने, वो भी हो गए। कोकिला की परेशानी देखकर दिव्या भी बहुत उदास हो जाती है, जिसके चलते दिव्या बचे हुए राशन से अपनी माँ और अपने लिए खाना बनाती है। माँ, जो हुआ उसे छोड़िए और खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या खा लूं बेटी, हम जितनी मेहनत करते हैं ये बारिश उतनी ही मेहनत हमारी खराब कर देती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता माँ, कभी मुश्किल आती है तो कभी सुख भी आता है। आज मुश्किल है तो कल देखना हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी।
दिव्या के ऐसा कहने पर कोकिला उसके हाथों का बना हुआ खाना खाकर सो जाती है। जहां जहां पानी टपक रहा था, रात को उठकर दिव्या वहां का पानी फेंक कर बर्तनों को खाली कर देती है, जिससे कि उनके बिस्तर और ज्यादा गीले ना हो जाए। अगले दिन जब सवेरा होता है तो अब दिव्या के पास मात्र 50 रुपए पड़े थे। हे भगवान, इतने से पैसों में कैसे बनेगा ढाबे का खाना? साइकिल ढाबा चलाने के लिए तो और पैसों की जरूरत है। दिव्या बहुत परेशान थी। वह उन्हीं पैसों को ले जाती है और उनसे राशन की दुकान से राशन खरीदती है। अंकल जी, इतने पैसों में मैं जानती हूँ ज्यादा राशन नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल उधार राशन नहीं लेकर जा रही हूँ। आपसे थोड़े से पैसों का राशन उधार दे दो। जैसे ही मेरी कमाई होगी मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। जानता हूँ बेटी, तुम पैसे लौटा दोगी, लेकिन अभी मैं खुद कर्ज में चल रहा हूँ। तुम्हें उधार राशन कैसे दूं? लेकिन तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। ये लो, ले जाओ, और हो सके तो समय पर मेरा चुका देना। अंकल, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। दिव्या राशन लेकर घर पर आती है और ढाबे का अलग अलग प्रकार का खाना बनाना शुरू कर देती है, जैसे राजमा चावल, कढ़ी चावल, कढ़ाई पनीर, सादी रोटी, थोड़ा सा बूंदी रायता और थोड़ी सी सलाद। इसके बाद वह अपनी साइकिल पर बड़ा सातवा रखकर उसके ऊपर सारा सामान रख लेती है। बड़ी अजीब बात है, रोजाना माँ मुझसे पहले उठा करती हैं। आज तो मैंने सारे काम भी कर लिए, लेकिन माँ अभी तक सोकर ही नहीं उठी। मैं इन्हें उठाती हूँ। दिव्या ऐसा कहकर अपनी माँ को उठाने जाती है। जैसे ही वह अपनी माँ को स्पर्श करती है, उसकी माँ का शरीर आग की तरह तप रहा होता है। हे भगवान, ये क्या? माँ, आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। आपको बुखार हो गया है शायद। रात भर मौसम खराब था, शायद इसी की वजह से हो गया है। खैर, कोई बात नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ जा ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, आप आराम कीजिए, मैं साइकिल ढाबा चला लूंगी। दिव्या साइकिल ढाबा लेकर गांव की गली गली जाती है। गांव में हर जगह पानी भरा था। बहुत फूंक फूंक कर वह अपने पैरों को धरती पर रखती है। गली गली घूमने से कई लोग उसकी साइकिल ढाबे से खाना खरीद कर खाते हैं, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शुक्र है भगवान का, कुछ पैसे कमा तो सकी मैं, नहीं तो रोजाना लागत जितना पैसा भी नहीं निकल पाता। दिव्या ऐसा सोचकर साइकिल ढाबे को लेकर पूरे गांव में घूमती रहती है। धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगती है और बारिश की वजह से उसके खाने में बारिश का पानी जाने लगता है। वह अपना साइकिल ढाबा एक बड़े से पेड़ के नीचे लेकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, बारिश ने भी ना नाक में दम करके रखा है। हे भगवान जी, अब इतना भी मत बरसो कि हम जैसे गरीबों को परेशानियां ही परेशानियां देखनी पड़ जाएं। दिव्या ऐसा कही रही थी कि तभी उसे पेड़ के पास में एक बड़ा सा छाता दिखाई देता है। वो उस छाते के मालिक को वहीं आसपास देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर उसे छाते का कोई मालिक नहीं होता। लगता है कोई यहाँ गलती से भूल गया होगा, या किसी ने ये यहाँ लाकर फेंक दिया होगा। अगर किसी ने मुझसे मांगा तो मैं उसे दे ही दूंगी, तब तक मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। दिव्या उस बड़े से छाते को खोलकर अपनी साइकिल के ऊपर अच्छे से सेट कर देती है, जिसे खाने पर एक भी बूंद नहीं गिरती, और दिव्या भी गीले होने से बच जाती है। और वो ऐसे ही साइकिल ढाबा लेकर धीरे धीरे सारा खाना बेच देती है। चलो अच्छा है, आज की मेहनत से अच्छे पैसे कमा लिए और भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतना बड़ा छाता मिल गया। अब इसकी मदद से मैं धूल मिट्टी, धूप, बारिश सबसे बच सकती हूँ। दिव्या घर आती है और अपनी बीमार माँ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर जाती है। वह उन्हें दवाई लेकर घर आती है। साथ में अगले दिन साइकिल ढाबा चलाने के लिए राशन भी ले आती है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई हो। आज तो तुम बहुत पैसे खर्च कर रही हो। इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो हमारे साइकिल ढाबे की मदद से पैसे कमाए हैं। देखो ना माँ, आज मुझे कितना बड़ा छाता मिला। इस छाते ने बारिश के पानी को अच्छे से रोक लिया था। अब देखना, मैं रोजाना इसकी मदद से बहुत सारा खाना बेचा करूंगी। उस छाते को देखकर कोकिला भी खुश होती है। 2 दिन के अंदर कोकिला की भी तबीयत ठीक हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी के साथ मिलकर साइकिल ढाबा चलाकर पैसे कमाती है। धीरे धीरे अब उनका साइकिल ढाबा अच्छा खासा चलने लगता है और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं, जिससे उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और अब ना तो उन्हें फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और ना ही टूटी छत के नीचे रहना पड़ता है। पैसों की मदद से वो सब कुछ ठीक करवा लेते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साइकिल ढाबे की मदद से हमारी इतनी सफलता हो जाएगी कि गांव गांव में हमारे नाम चलने लगेंगे। अरे अब तो दूर दराज के गांव से भी लोग हमारे छोटे से साइकिल ढाबे का खाना खाने आते हैं। माँ, वो तो आएंगे ही, क्योंकि हम इतनी मेहनत से जो खाना बनाते हैं, और वो भी प्यार से। कोकिला दिव्या की बातें सुनकर मुस्कुराती है। इस तरह दोनों गरीब माँ बेटी का साइकिल ढाबा अच्छा खासा चलता है और वो अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।
तो दोस्तों, देखा आपने, स्थिति कैसी भी हो आपको हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि दिव्या ने कभी हार नहीं मानी। उनका बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वह कोशिश करती रही। इसी तरीके से आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।